7 साल पहले मैंने एक लड़की छेड़ी थी, ठीक है, और आज तक भी मुझे सज़ा नहीं मिली। तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, चंद्रचूड़ सर, मुझे माफ़ करना, संविधान की रक्षा के लिए मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा, ठीक है। संविधान को बचाने के लिए मुझे ये मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। ये नौटंकी जो है ना, ये नौटंकी मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि संविधान बच जाए किसी भी तरह से। जैसे मैंने बताया ना कि डॉक्टर को अगर किसी मरीज की जान बचानी तो टांग काटनी ज़रूरी है, तो मैं टांग मैंने काट दी है, ठीक है। आप बाकी आप देख लेना, देश की तरफ देख लेना सर। कभी जैसे ऐसा ना, सरकार ये जो बीजेपी वाले हैं, आज तक भी नेहरू जी की गलती, नेहरू जी की गलती है, नेहरू जी की गलती है, और इमरजेंसी का रोना रो रहे हैं ना। कभी ऐसा ना हो आने वाले समय में लोग आपको धिकारने लगे ना, ठीक है, कि कहे ना कि सारी गलती नेहरू जी की नहीं है, सारी गलती सीजेआई चंद्रचूड़ सर की है। मेरे पास सर कोई और चारा नहीं था, ठीक है। मैंने अपने जैसा अच्छा लगा मैंने कर दिया, ठीक है। इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बाप मेरी लात मार के घर से बाहर कर देगा या मैं खुद ही निकल जाऊंगा, ठीक है। यही होगा और होगा क्या, बस, ठीक है। लेकिन है ना सर, एक बात है, अगर आपने, मैं बता दूं आपको, अगर आपने कुछ नहीं किया ना चंद्रचूड़ सर, अगर आपने कुछ नहीं किया तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा कानून के ऊपर से, ठीक है। लोअर कोर्ट में कोई आएगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में खाली पड़ा रहेगा, ठीक है। सब लोग सड़कों पे फैसले कर लेंगे सर। 5 करोड़ जो केस है ना, अगर बाहर की बार मार पिटाई करके फैसले हो रहे हैं ना, तो सारे केस है ना हमारे जो सांसद साहब जो इंद्रजीत यादव, इनको ही सौंप दो सर, सारे केस सुलझा देंगे ये मारपीट करके, खून खराबा करके। लड़की छेड़ने के बाद जो मैं ये कानून की शरण में गया था ना, मेरे को लगता है मैंने एक और गुनाह कर दिया, मैंने बहुत बड़ा संगीन जुर्म कर दिया कि मैं कानून की शरण में गया था। एक जुर्म तो मैंने लड़की छेड़ने का किया था, और दूसरा मैं कानून की शरण में गया था संविधान को बचाने के लिए। ये और भी बड़ा जुर्म किया था मैंने, ठीक है। ऐसा ना हो सर कभी लोग सड़कों पे उतर जाएं, जैसे 14 टीवी के एंकर का बॉयकॉट कर दिया ना लोगों ने। ऐसा ना हो कि कभी गुड़गांव कोर्ट का भी बॉयकॉट कर देना, सड़कों पे आ जाए लोग, कोर्ट का भी वो हो जाए ना, बॉयकॉट भी और एनकाउंटर भी। ये इन लोगों ने, जो ये गुड़गांव कोर्ट के मजिस्ट्रेट है, इन्होंने तो सोच रखा है सर कि गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा के मानेंगे कोर्ट का, जुडिशरी का, अच्छी तरह से क्रियाक्रम करके मानेंगे। कुछ ऐसा करो सर, लोगों का विश्वास बने जुडिशरी में, ठीक है। डकैती के अड्डे ना समझे लोग। आप 5 करोड़ केस तो बाद में सुलझा लेना सर, वो तो रेगुलर केस है वो तो, ठीक है। वहाँ पे लोगों ने, किसी ने भी उनमें से किसी उसने बंदे ने जुर्म कबूल नहीं कर रखा, मैंने तो जुर्म कबूल कर रखा ना, फिर मेरे को क्यों सजा दे रहे हो सर? उन दूसरी पार्टी को सजा दिलाने के चक्कर में मेरी भी तो सजा, मुझे भी तो सजा मिल रही है ना। मेरे तो 7 साल बर्बाद हो गए, और अभी तो 25 साल और बैठा रहूंगा मैं, क्योंकि जमानत पे चलता रहूंगा, मैं पैसे भरता रहूंगा। यहाँ पे सेशन जज के पास अपील की है मैंने, यहाँ 60,000 रुपये लग गए। हाई कोर्ट में जाऊंगा, 2-3 लाख रुपए वो ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गए, 20-25 लाख रुपए मान के चलो सर। उनको 6 महीने की सजा दिलाने के लिए इतने लाखों रुपए मैं खर्च करूंगा, और इतना टाइम मैं बर्बाद करूंगा। इतना तो मैं बेवकूफ़ भी नहीं सर। रोड पे फैसले हो रहे हैं, रोड पे नहीं कर लूंगा सर मैं भी। ये बात मैं नहीं कह रहा सर, ये IT सेल है ना, ये बड़ी वो है चालाक, इसको बदल के और NS से लगवा देगी मेरे ऊपर। बहुत चालाक लोग हैं। अब आप बता दो सर, आप एक्शन लोगे या मैं कुछ करूं? मैं धमकी नहीं दे रहा सर आपको, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, आप कुछ करो सर, ठीक है, ताकि लोगों को पता लगे। एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मुझे है ना, मेरा एक कर्तव्य था कि कानून की शरण में जाना। मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी आप लोगों ने, ठीक है, मेरे गुरुओं ने, जो बहुत सी चीज़ें देखी थी मैंने टीवी के ऊपर, महाभारत, रामायण, बहुत कुछ सीखा है मैंने। हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा कर्तव्य था, ठीक है, वो मैंने कर्तव्य मैंने अपना पूरा कर दिया। बाकी अब आपके ऊपर निगाह रखेंगे सब कि आप क्या करते हो, ठीक है सर। रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, ठीक है, किसी को भी ना, मैं किसी को मारने की धमकी दे रहा ना।